हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं और हमारे अध्याय का नाम है अतिथि सत्कार। बच्चों, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान और सत्कार यानी कि उनकी आवभगत करना। अर्थात हमारे घर में जो भी मेहमान आए या हमारे पास जो भी आए, हमें उसकी सेवा भाव से मदद करनी चाहिए। यही इस अध्याय में समझाया गया है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कठिन शब्दों पर ध्यान दे देते हैं। इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द है बच्चों शिकार, भटकने, बहेलिया, कबूतरी और गृहस्थ। तो बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण आप सही तरीके से कीजिए और इनके लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। चलिए हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं, यानी कि अध्याय को। तो बहुत समय पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक बहेलिया रहता था। बहेलिया किसको कहते हैं? जो चिड़िया पकड़ता है, पक्षी पकड़ता है। तो बहेलिया रहता था, वह बहुत ही क्रूर था। क्रूर यानी कि बहुत ही खराब, मारने वाला, निर्दय जिसे कहते हैं। एक बार उसके घर खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, जाइए जंगल में से शिकार करके लाइए, 2 दिन से घर में कुछ नहीं पका। बहेलिया जंगल में गया और अपने शिकार की तलाश में, तलाश यानी कि ढूंढना, शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहेलिया जंगल गया चिड़िया पकड़ने और शिकार ढूंढने लगा। सुबह से शाम तक भटकने के बाद उसके हाथ एक कबूतरी लगी और कुछ क्षण बाद ही तेज वर्षा होने लगी, यानी कि थोड़ी देर बाद ही तेज बारिश हो गई। वर्षा से बचने के लिए, वर्षा यानी कि बारिश, वर्षा से बचने के लिए बहेलिया एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, यानी कि वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। वो पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई। थम गई यानी कि रुक गई। तो थोड़ी देर बाद बारिश जो है वो रुक गई। बादल छट गए, यानी कि बादल हट गए वहां से और आसमान साफ हो गया। तभी उस कबूतरी का पति कबूतर अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ उसी पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गया। कबूतरी अपनी पति को देखकर बहुत खुश हुई। कबूतरी तो जाल में फंसी हुई थी बहेलिये के। तभी उसका पति कबूतर आ गया उसे ढूंढता हुआ। कबूतरी उसे देखकर बहुत खुश हुई। कबूतरी ने अपने पति से कहा, पतिदेव, अब मैं आपके हित की बात कहती हूं। यहां हमारा निवास है और यह बहेलिया हमारा शरणागत और अतिथि है। शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ। कबूतरी ने कहा, हे पति, अपने कबूतर से बोली वो कि ये बहेलिया जो है हमारे घर में आया हुआ है। ये हमारा निवास स्थान है, यहाँ पर यह हमारा अतिथि है, हमारा मेहमान है। यह भूख और प्यास से व्याकुल है। व्याकुल यानी बेचैन है। तो कबूतरी ने कहा कबूतर से कि इसको भूख भी लगी और प्यास भी लगी है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि ये हमारा अतिथि है, इसलिए सेवा करना इसकी हमारा धर्म है। इसने मुझे बंदी बनाया, यह मेरा भाग्य है। अर्थात इसने मुझे बंदी बना लिया, ये तो मेरे भाग्य में लिखा था, इसलिए ये हो गया। दुख भोगने वाले को तो दुख भोगना ही है। अर्थात जिसके भाग्य में दुख लिखा है वो दुख भोगेगा। इसलिए मेरे बंधन की बात को भूलकर आप बहेलिये का यथोचित आतिथ्य करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। कबूतरी ने कबूतर से कहा, आप ये मत सोचिए कि इसने मुझे बंधन में रखा हुआ है, मुझे दुख दे रहा है। आप केवल ये सोचिए कि हमारा मेहमान है और इसका अतिथि सत्कार कीजिए। पत्नी की इच्छा अनुसार बड़े ही शांत स्वर में बहेलिये के पास आकर कबूतर ने उससे कहा, श्रीमान, आप मेरे अतिथि हैं, अतः मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अतिथि भगवान का रूप होता है, उसकी सेवा करना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। बहेलिये ने कहा, किसी प्रकार मुझे ठंड से बचाने की व्यवस्था करें। बहेलिये की बात सुनकर कबूतर ने उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया और फिर कहीं से अंगारा लाकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। थोड़ी देर में उसकी कपकपी रुक गई, अर्थात उसको ठंड लगना बंद हो गया। कबूतर ने बेबसी से कहा, मेरे पास घर पर आए अतिथि को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। बहेलिये ने कहा, भूख बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपमान नहीं। श्रीमान, आप चिंता न करें, मैं अपने आप को आग में डालता हूं। आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। यह कहकर कबूतर ने खुद को आग में झोंक दिया। कबूतर का त्याग देखकर बहेलिये को अपने आप पर ग्लानि होने लगी। ग्लानि यानी कि घृणा होने लगी खुद से।
यानी वो खुद से घृणा करने लगा। उसने अपने धंधे को निष्कृष्ट यानी कि बेकार मानते हुए उसे बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अर्थात उसने आज ठान लिया कि अब से वो कभी पक्षी नहीं पकड़ेगा और कबूतरी को बंधन से मुक्त कर दिया। अपने पति के आत्मदाह कर लेने से कबूतरी अपने जीवन को व्यर्थ मानती हुई, व्यर्थ यानी बेकार मानती हुई, उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, यानी कि उसी अग्नि में समा गई। बहेलिया भी घने वन में जाकर कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अर्थात अब बहेलिया भी समझ गया था कि दूसरे को दुख देकर कभी सुख नहीं पाया जा सकता। तो बच्चों, ये कहानी एक तो हमें मेहमानों के अतिथि सत्कार को बताती है कि हमें अपने घर में आए हुए मेहमानों का सत्कार करना चाहिए। दूसरा, ये हमें यह समझाती है कि दूसरे को दुख देकर हम सुखी नहीं रह सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।